हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मुस्कान सावंत एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट होता क्या है? संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided that is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। तो हर एक चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल होती है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे चारों, जिसे हम अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजिकली हमें उपलब्ध होती है, हमें आसानी से प्राप्त हो सकती है, हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, यानी कि इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिसे सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट किया गया हो, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो आई होप आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं ये हम बात करेंगे, कि उनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो उनकी विभाजन की जो बेसिस है, उनका बेस है, उसके आधार पर। तो चलिए बात करते हैं अब हम उनके टाइप्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दो तरह के, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जिनमें लिविंग थिंग्स आते हैं और एबायोटिक जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है। अब हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की, कि वो कितने टाइम में ख़त्म हो जाते हैं या नहीं होते, हमेशा हमारे पास मिलते रहते हैं हमें। तो वो होते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिन्हें हम हर रोज़ प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, जिन्हें हम बहुत साल लग जाते हैं बनने में और हम आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप की बेसिस पर रिसोर्सेज होते हैं 4 टाइप्स के, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। और नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं, जो है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उत्पत्ति के आधार पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। ये लिविंग थिंग्स होते हैं, जीवित चीज़ें होती हैं वो हैं, और ये हमें बायोस्फीयर से प्राप्त होती हैं। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं? वो हैं ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर, और फिशरीज। अब हम बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की। अब एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये होती हैं सभी नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। और इसके एग्जांपल्स हैं रॉक्स, मेटल्स, चट्टानें और धातुएं। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल। अब हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड बाय केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस से। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं सोलर एंड विंड एनर्जी और वाटर। अब हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। दिस टेक ओवर ए लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। इनको दोबारा बनने में, एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। और दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। और इन रिसोर्सेज को बहुत सारे लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इनकी फॉर्मेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।